हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम 7.2 को करेंगे। 7.2 में आप लोग लेना एक नई चीज़ आ रही है जिसको हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये क्या होते हैं? देखो, जब दो ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड इक्वल हों, ठीक है, हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यानी कि एक और कॉन्ग्रुएंसी के चार क्राइटेरियाज होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के चार क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड इक्वल हों या दो एंगल इक्वल हों, ऐसी सारी क्राइटेरिया कब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? टू बी फ्रैंक, कॉन्ग्रुएंट यानी ऐसे फिगर जो बिल्कुल एक जैसी है। जैसे 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक, आपके पास भी जो बुक है सेम आपके फ्रेंड के पास भी वैसी बुक होगी, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंस कह सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ? ऐसे फिगर जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। और ये ट्रायंगल में यूज होता है। 10th क्लास में इसका यूज है, 9th क्लास में भी कुछ जगह इसका यूज है, 8th क्लास को आप लोग समझोगे तो उसमें चीजें सामने आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया कितनी होती है? कॉन्ग्रुएंस की चार क्राइटेरिया होती है। ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, यानी कि देखो एक दो ट्रायंगल लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। और इसी के साइड में दूसरा ट्रायंगल है जिसकी सेम साइड है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं। देख रहे हो, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 3 5 5, यानी दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है। तो जब साइड इक्वल है तो साइड के स्टार्टिंग वर्ड क्या हुआ? एस। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल एस 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 क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या हो अगर दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो? ये 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, यहां भी 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक एंगल इक्वल हो, एंगल मान लो 40 डिग्री का, एंगल मान लिया 40 डिग्री का। यानी यहां पे आप क्या चीज देख रहे हो कि दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी में इंक्लूड होता है, ये भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दो साइड है, साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होता है? यहां पे मान लो 60 डिग्री, यहां पे 40 डिग्री, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 60 डिग्री 40 डिग्री। यहां भी एक ट्रायंगल लिया मैंने, 60 डिग्री 40 डिग्री, ठीक। और एक साइड बराबर कर देते हैं, ये हो गया अपना 8 सेंटीमीटर का, इसकी भी एक साइड 8 सेंटीमीटर की। यहां आप क्या देख रहे हो? यहां पे दो एंगल और एक साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल हैं। इसके पास भी दो एंगल है और इसके पास भी दो एंगल है, साइड है, और ये दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हैं और ये एक साइड भी इक्वल है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी में आता है, जो होता है हमारा एंगल साइड एंगल। लास्ट जो आता है हमारा, उसमें ट्रायंगल में 90 डिग्री मस्ट होता है। ये जो साइन होता है ना, बॉक्स बनता है कहीं पे भी, इसका मतलब होता है 90 डिग्री बन रहा है, तो इसे 90 डिग्री कंसीडर करना। अगर वो ना भी लिखे तो यू कैन से कि ये 90 डिग्री है, ये साइन हो तो ओनली देन अगर यहाँ 90 डिग्री ना लिखा और ये साइन हो तो आप उसको 90 डिग्री मानोगे। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का। तो इसमें क्या कहोगे? इसमें आप कह सकते हैं इसमें भी दो साइड और एक एंगल इक्वल है। तो आप कहोगे सर ये तो सेकंड वाले जैसा है। नहीं, इसमें क्या होता है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको कहते हैं RHS। राइट हैंड साइड नहीं है 7th क्लास, ये है राइट एंगल। ध्यान से सुनना, R फॉर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी राइट एंगल दोनों में 90 डिग्री का होनी चाहिए, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं जब ये क्राइटेरिया हो, दोनों में 90 डिग्री बन रहा हो, हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल हो और 3-3 सेंटीमीटर इक्वल हो। हाइपोटेनियस किसको कहते हैं 7th क्लास? याद रखना, हाइपोटेनियस कहते हैं हम 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला। या 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने क्या 5 सेंटीमीटर, सेम ईयर 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। आई थिंक यू गॉट इट। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर ट्रिपल एस की तरह ट्रिपल ए भी तो हो सकता है। नहीं, ट्रिपल ए नहीं हो सकता।
क्योंकि ट्रिपल ए का मतलब आप कह रहे हो तीनों एंगल। सपोज दैट मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, और यहां एक ट्रायंगल बना रहा हूं, और इन तीनों के एंगल ही मैं 60-60 ले लेता हूं। ये भी 60-60-60। ये जो छोटा ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल भी 60 डिग्री पॉसिबल है। ये बड़ा ट्रायंगल है, इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री के पॉसिबल है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, यहां इन दोनों फिगर को देखो और बाकी इन चार फिगर को देखो। इन चारों फिगर को लगभग मैंने सेम साइज का बनाया, लेकिन जब मैंने इस फिगर को बनाया तो एक को छोटा एक को बड़ा बनाया। द मैसेज इज कि इन दोनों ट्रायंगल के एंगल 60-60 के हो सकते हैं, बट क्या प्रॉब्लम है, ये इक्वल साइज के नहीं है। इक्वल साइज के हो ये जरूरी नहीं है। तो इक्वल साइज के ना होने के कारण हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है जो बिल्कुल सेम साइज का हो, लुक लाइक हो, मतलब एक जैसा दिखाई देता हो। ठीक है, ये सारे जो चार क्राइटेरिया थे इसके लिए मैंने सेम साइज के फिगर ट्रायंगल्स का यूज किया, फिगर का यूज किया, लेकिन यहां पे एक बड़ा छोटा यूज किया क्योंकि ये होता ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल सेम हो। आई रिपीट, जो ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम हो उसको कहते हैं हम। तो आई होप आप लोग को ये क्राइटेरिया समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं। ऐसे फिगर्स, जो ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी मतलब कि ये चार क्राइटेरिया इक्वल हो और जो एक जैसे दिखाई दे, एक जैसे हों, दिखाई दे या ना दे बट हों जरूर, और होंगे तो दिखाई भी देंगे। ठीक है, तो ये चारों क्राइटेरिया थे। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका इन्हीं क्राइटेरिया से बेस्ड है। चलो अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यही चारों क्राइटेरिया यूज होंगे। ठीक है, नाउ चेक करते हैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी 7th क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, मैं ए और बी पार्ट पहले करके दिखाता हूं, मैंने दोनों की फिगर बना दी। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है AC DF, ये साइड है, एक सा एस मिल गया हमें। AB और DE ये भी इक्वल है, ये एक और एस मिल गया हमें। BC और EF ये भी साइड है, ये साइड होते हैं ना भाई, जब दो अल्फाबेट लिखे हो तो साइड होते हैं, और एक या तीन लिखे हो तो वो जो हो एंगल होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे। तो AC साइड होता है, DF के बराबर है। ये कह रहा है AC जो है DF के बराबर है, यानी ये साइड इसके बराबर है। फिर उसके बाद कह रहा है AB ये एक साइड है DE के बराबर है, दो साइड हो गया हमारे पास। फिर ये कह रहा है BC जो है EF के बराबर है, तीन साइड हो गए। तो ये पूछा कौन सा क्राइटेरिया और यूज होगा कॉन्ग्रुएंसी का, तो आप लिखोगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कुछ भी लिख सकते हो, ट्रिपल एस क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड गिवन है, तीन साइड गिवन है, तीन साइड गिवन है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का यूज हो रहा है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का कॉन्ग्रुएंस के ना मैं सिंबल को बताना भूल गया। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ऐसे होता है, दो इक्वल टू और एक चिड़िया उड़ा देनी है, दो इक्वल टू और एक ये साइन चिड़िया से उड़ा देनी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, यानी अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो आप कैसे बताओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे साइन, इस सिंबल का यूज करके। नाउ बी पार्ट देखते हैं। PRZX एक साइड मिल गई हमें, RQZY दूसरी भी साइड मिल गई हमें। मैंने क्या कहा था, तीसरा एंगल है, कैसे पता चल रहा है, यहां तीन अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। PRQ यानी इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की। ठीक है, और वहां हो रहा है XZY। जो अल्फाबेट बीच में होना इन तीनों में, उसी पे एंगल बनता है। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ना PRQ, तो मैंने क्या किया, R बीच में रहने एंगल R पे बन रहा है। इसमें XZY में Z आ रहा है बीच में, तो एंगल Z पे बन रहा है। ये निशानी होती है, जो अल्फाबेट बीच में होता है एंगल उसी पे बनता है। ठीक है, तो मेरे पास दो साइड होगी और तीसरा एंगल हो गया, दो साइड और तीसरा एंगल। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया याद है ना, कौन सा, साइड एंगल फिर साइड, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्राइटेरिया, जो भी चाहो लिख लो। ठीक है, मेन चीज ये थी। तो ए और बी पार्ट समझ में, तीन साइड गिवन थी तो मैंने ट्रिपल एस लिख दिया, दो साइड एक एंगल गिवन थी तो ऐसे एस लिख दिया। तो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आप इसका डी पार्ट देखो। ठीक है, मैं एक बार डी पार्ट भी करवाता हूं, डी पार्ट से आपको और क्लियर हो जाए कैसे करते हैं। एक बार डी पार्ट देखते हैं। नाउ सी 7th क्लास, इसका डी पार्ट क्या है, इसके डी पार्ट में कॉमन है, इसमें एक चीज नई है, ये कट लगा रखे हैं। ये कट ऐसे नहीं लगा रखे फिगर में, इन कट का मतलब भी होता है कि ये साइड इक्वल है। आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो साइड इक्वल ना देके ये कट भी दे सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जहां एक कट है यानी वो साइड इक्वल है। एक कट EB पे है, एक कट BD पे है, तो EB बराबर BD इक्वल है, और ये क्या हो गया हमारा साइड।
दूसरा कट, दो कट का है, ए और बी सी, ये भी हमारी साइड होगी। अब हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूज आएगा, सर ये तो इनका साइज भी अलग दिख रहा है या डायग्राम भी अलग है। आई एग्री। देखो ये मार्कर ऐसे है तब भी ये मार्कर ही है, अगर ये मार्कर इक्वल ऐसे खड़ा हो गया तब भी तो इसका सब कुछ सेम रहेगा, हाइट विड्थ जो भी है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल को इन्होंने इस वे में रखा है, दूसरे ट्रायंगल को इस वे में रखा है, और एंगल ए पे और सी पे 90 डिग्री बन रहा है, लिखा भी इन्होंने, ये एंगल हो गया ना हमारा। तो गलती से यहां पे SAS मत लगा देना, यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री, 90 डिग्री गिवन है ना, तो आप समझ लो ये RHS से होगा। ये ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से इक्वल होंगे ये, बिकॉज यहां पे हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड इक्वल है, और 90 डिग्री भी है यहाँ पे 90 डिग्री। गेम ये चेंज करता है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो RHS से हो जाए, R फॉर राइट एंगल, S फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर साइड। और यहाँ पे कोई और एंगल होता ना तो आप SAS लगा सकते थे, बट 90 के क्राइटेरिया में आप कभी भी SAS मत लगाना, RHS से होता है। तो आई होप 7th क्लास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इसका सी पार्ट मैंने नहीं कराया, आप लोग अपने एंड से ट्राई करो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये पार्ट समझ नहीं आया, जो भी है मैं हेल्प करूंगा, लेकिन ये चीज इस वे में करना है आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ सी 7th क्लास, सेकंड क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये क्राइटेरिया दे रखा है, उसने ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है, उसने हमें ट्राइंगल भी दे रखे हैं और ट्राइंगल को हम खुद बनाएंगे। ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, यानी कि एक चीज को समझो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो दिखाता हूं मैं आपको। क्यों, क्या दिखाना है? सबसे पहले फिगर देखो, फिगर क्या बनेगा इसकी, RAT स्पेस यहां बना दूं, फिगर 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 EPN, ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। नाउ सी, ये कह रहा है कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगाते हैं क्राइटेरिया, तो क्या होगा? AR किसके बराबर होगा? AR यहां पे है, इसकी ये साइड लो, PE, फिगर देखो लेफ्ट साइड है ना, तो इसका भी लेफ्ट साइड, AR किसके बराबर होगा? इसके PE के बराबर। फिर RT बेस है नीचे वाला, तो इसका भी नीचे वाला EN के बराबर, ठीक। फिर हमारा AT राइट साइड वाला, तो इसका भी राइट साइड, इसका राइट साइड क्या है? PN। देखो इसके राइट साइड की बात हुई ना AT, तो इसका PN। फर्स्ट पार्ट ऐसे था। सेकंड पार्ट पे कह रहा है आपको SAS क्राइटेरिया यूज करना है, यानी S फॉर साइड, A फॉर एंगल, दो साइड और एक एंगल चाहिए, और एक एंगल के लिए इन्होंने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? T, यानी एंगल T, ये वाला एंगल N के इक्वल है। अब हमें दो साइड बराबर दिखानी है, दो साइड। RT देखो, RT कहां पे है? RT नीचे है, EN नीचे है, PN राइट साइड में है, AT राइट साइड में है। समझ में आ रहा होगा 7th क्लास? बस आप इसके साइड देखो, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, और एंगल कहां पे बन रहे हैं, उससे हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको ASA, यानी कि दो एंगल और एक साइड यूज करनी है। ATPN एक साइड हमारे पास गिवन है, ये जो साइड है ना हमारी AT और PN, यानी S गिवन है, दो एंगल दिखाने। AT कहां है? यहां है ना, और PN कहां है? यहां है। तो आप क्या करो, इन दो एंगलों को ले लो इक्वल। किन दो एंगलों को ले लोगे? इसको और इसको, ठीक है। इस एंगल का नाम एंगल P भी लिख सकते हो। एंगल P किसके बराबर होगा? एंगल A के। और B पार्ट में एंगल N किसके बराबर होगा? एंगल T के। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा 7th क्लास। जो जिस एंगल के बराबर था ना, जैसे एंगल P ऊपर है, एंगल A ऊपर है, तो एंगल P बराबर एंगल A। एंगल N नीचे है, एंगल T नीचे है, तो एंगल N बराबर एंगल T।
ठीक है, और एक साइड इसमें हमें पहले गिवन था 80 इज इक्वल टू PN। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो, देखो, समझो, दोबारा ट्राई करो। कोई डाउट आता है आप लोग मेरे से पूछो, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक्स 7th क्लास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सी 7th क्लास, क्वेश्चन थर्ड में हमें एक फिगर दे रखा है। ठीक है, और ये कट लगा रखे हैं, एंड वी ऑल नो दैट इन कट्स का मतलब क्या होता है, ये इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। इस सिंबल का ये मतलब होता है, देखो मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ना, अगर ये कट जहां जहां लगे हैं यानी कि वो साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इक्वल है। ठीक, अब ये कह रहा है कि हमें इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना हमें। ठीक है, तो हम क्या क्या यूज, और इन्होंने तीन चीजें दे रखी हैं। PM में, ये P है शायद ना दिख रहा हो, PMA यानी इस एंगल की बात हो रही, जो अल्फाबेट बीच में होता है उसी पे एंगल बनता है ना, PMA। क्या समझाया था मैंने, जो अल्फाबेट बीच में उस पे एंगल बनता है PMA यानी M का इस साइड, और QMA ये हमें दे रखा है, तो हम यहां लिखेंगे जी ये गिवन है। ठीक है, उससे ऊपर वाला एक मेरा ये PM बराबर QM छूट गया। PM और QM क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है ना, तो दे रखा है, दैट्स मीन गिवन हो गया ये हमारा। जो चीज हमें गिवन है गिवन लिख दो। AM ये चीज याद रखना, जो साइड या जो एंगल दोनों फिगर में हो उसको हम कॉमन कहते हैं। AM जब मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं उसमें भी आ रहा है ना, और ये भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो जो फिगर, जो लाइन, जो एंगल दोनों में हो उसे हम कहते हैं कॉमन। उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। समझ में आ गई 7th क्लास। ये साइड इक्वल थे, गिवन था ना हमारे पास, अगर ये कट नहीं होते तो हमारे पास गिवन नहीं होता, तो मैं यहां गिवन नहीं लिखता, लेकिन ये कट दे रखे यानी कि ऑलरेडी गिवन है। यहां पे भी एंगल का सिंबल दे रखा है इक्वल, यानी कि ये गिवन है। और एक चीज AM, अब मैंने थर्ड में AM बराबर AM तो गिवन नहीं था ना, तो मैंने क्या लिखा, कॉमन। यानी हमें रीजन बताना पड़ता है, आपने इस एंगल को इस एंगल के बराबर क्यों रखा, क्योंकि गिवन था। अगर प्रूव किया तो लिखोगे प्रूव्ड, अब वो जो भी रीजन होता है, पर हमारे पास गिवन था। ये आप लोग ना 7th क्लास में कांग्रेंसी का बेसिक कर रहे हो, तो आपको बहुत इजी दे रहे हैं। व्हाट आई टोल्ड यू, ये नेट प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग मिस्टेक भी कर सकते हो, थोड़ी सी हल्की चीजें आती हैं, लेकिन क्लासेस अपग्रेड होती जाएंगी, लेवल भी अपग्रेड होता जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा, साइड, एंगल, साइड। PM साइड है ना, ये एंगल है, और ये फिर AM क्या है, साइड। तो आप क्या लिखोगे, साइड, एंगल, साइड, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। यही है ना, दो साइड है PM AM, दो साइड इक्वल दे रखे हैं तो दो ऐसा आएंगे, एक एंगल दे रखा है तो एक ये आएगा। इजी था, ज्यादा टफ तो नहीं था। आई होप 7th क्लास थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नाउ सी 7th क्लास, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन फोर्थ में ये ट्राइंगल के तीन एंगल इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, A और P सेम है, B और Q सेम है, R और C सेम है। क्वेश्चन फोर्थ ऊपर है, नीचे मत देखना, नीचे फिफ्थ है। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ ऊपर है, तो यहां पे तीन एंगल दे रखे हैं, और इसने पूछा है कि ये कौन सा, मतलब क्या ये क्राइटेरिया होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था, ट्रिपल ए का कोई क्राइटेरिया है, ये भी एंगल ही है, ये भी एंगल ही है, और ये एंगल है, यानी तीन एंगल इक्वल हो तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। नो, बिकॉज देर इज ए नो ट्रिपल ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, फॉर कॉन्ग्रेंसी, यानी कॉन्ग्रेंस करने के लिए ट्रिपल ए का कोई भी क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। नहीं है तो हम यूज भी नहीं कर सकते। गॉट इट, तो नो, देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। ठीक है, इसमें तीनों एंगल बराबर दे रखे 7th क्लास, तीनों एंगल बराबर दे रखे, 1 2 3, तीनों एंगल बराबर है, एंड वी डोंट हैव 3 एंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस। तो फोर्थ क्वेश्चन में नो, देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंस। ट्रिपल एस का तो होता ही है, साइड साइड का होता है, पर ट्रिपल ए का नहीं होता। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन फिफ्थ बहुत इंटरेस्टिंग कैसे, लेट मी शो यू। एक्चुअल में यहां पे आपको कुछ ये दे रखा है कि रेट कॉन्ग्रेंट है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो अल्फाबेट्स लिखने, आपको अल्फाबेट्स लिखने सिखा रहा हूं मैं। आसान तरीका ये है, आप ये देखो, ये सिंगल कट कहां पे है, R पे है। इस ट्राइंगल में सिंगल कट कहां पे है, W पे है, ट्राइंगल W। डबल कट A पे है, यहां डबल कट किस पे है, O पे। ट्रिपल कट N पे है, ट्रिपल कट T पे है।
तो टी किससे हो जाएगा, एन से। सो योर आंसर इज ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वॉन, WON। कैसे पता किया, मैंने कट देखे, कट कहां कहां, ए पे था दो कट ढूंढा, ओ पे था, तो ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ओ से। एक कट आर पे था, एक कट डब्ल्यू पे था, तो आर किससे हो जाएगा, डब्ल्यू से। टी पे ट्रिपल था, एन पे ट्रिपल था, एन और टी सेम हो जाएंगे। तो आई होप 7th क्लास क्वेश्चन 5 भी हमारा क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कैसे करते हैं देखते हैं, चलो आगे। नाउ 7th क्लास मैं चाहूंगा क्वेश्चन 6, 7, 8 आप लोग अपने एंड से करो, सारे वही क्वेश्चन से जो हमने करवा रखे। और 8th क्वेश्चन में तो 3 एंगल क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपको पता है ना ट्रिपल एंगल के कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होते। तो 6, 7, 8 इजी हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने के लिए। नाउ 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में हमारे पास दो फिगर हैं और उन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है। दो चीज इक्वल दे रखी है, कौन कौन सी, एंगल B और एंगल Q, दोनों 90 डिग्री हैं, यानी एक एंगल मिल गया हमें। एंगल R और एंगल C इक्वल है, एक और एंगल मिल गया। तीसरा एंगल हो नहीं सकता, तीसरे हो गया साइड, क्योंकि ट्रिपल ए का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो ए हमारा हो ही नहीं सकता। हमारा क्या होगा, हमारा साइड होगा, ए नहीं होगा हमारा, यहां पे साइड होगा। कौन सी साइड होगी, अल्फाबेट पकड़ो, देखो एंगल बी 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल R। तो यानी दो एंगल का कौन सी साइड रहेगी, अगर मैं आपसे बात करूं कौन सी साइड रहेगी तो आप क्या बताओगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से होगा। हमें तीन चीज दिखानी है ना, तीन चीज दिखानी है हमें, तो अब तीसरी चीज हमारे पास साइड होगी, एंगल तो हो नहीं सकता। तो कौन सा एंगल होगा जिससे क्राइटेरिया हो जाए, ये जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाए, सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो जाए। बताओ आप लोग 7th क्लास, आप लोग एक बार सोचो किस तरीके से होगा, ठीक है, एक बार ट्राई करो अपने एंड से। ऐसे केस में क्या करना होता है, आप लोग शायद सोच चुके हो, जिन एक साइड पे दो एंगल बन रहे हैं ना, प्रॉब्ली उसी को इक्वल लिख दो। BC पे ये एंगल बन रहा है, यानी तीसरी चीज क्या होगी, पहले तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एक तो ये हमारे पास गिवन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी हमारे पास गिवन है। अब ये दोनों अल्फाबेट जिस लाइन पे बन रहे हैं ना, वो लाइन लिया जाएगा। ये दोनों एंगल किस पे बन रहे हैं, BC पे ना, यहां BC, और ये दोनों एंगल किस पे बन रहे हैं, QR पे, तो QR। तो आंसर इज BC इज इक्वल टू QR, और ये किससे हो गया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्राइटेरिया, कुछ भी लिख देना। तो थर्ड पार्ट क्या था हमारा, BC इज इक्वल टू QR। कैसे, ये दोनों एंगल इस पे बन रहे हैं ना, तो इन दोनों साइड को ना लेके आप इसको लोगे, ठीक है, जिस पे एंगल बन रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 7th क्लास 10th क्वेश्चन, वाकई एक लर्निंग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आप लोग के लिए जरूरी क्वेश्चन है। यहां आपके पास दो फिगर है और पूछा जा रहा है ये कॉन्ग्रुएंट हैं, आप रीजन बताओ। पूरी एक्सरसाइज में मैं आपको समझाता आया हूं, उसी का आप यूज करना। आपको पूरी एक्सरसाइज में जो मैं आप लोगों को समझाता हूं ना, आपको उसी का यूज करना है। क्या क्या समझाता हूं, कट लगा हो अगर जहां पे वो साइड इक्वल होते हैं, यानी कहां कहां कट है, BC पे और DE पे। रीजन, यहां रीजन लिखना पड़ता है बेटा, गिवन। और कहीं कट है, हाँ जी, एंगल A पे दो कट है और एंगल F पे दो कट है, ये भी हमारा गिवन हो गया। और एक एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है, और कहां बन रहा है एंगल E पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ईच 90 डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है 7th क्लास। तो ये तीन चीज थी। कैसे पता किया मैंने, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, कट पे ध्यान दो, कहां कहां कट है, BC पे और DE पे। BC और DE बराबर हो गया हमारा, ठीक है। और कहीं पे एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है, एंगल E पे, तो एंगल B बराबर एंगल E। और कहीं पे एंगल A बराबर एंगल F, एंगल A बराबर एंगल F, ईच सॉरी गिवन है, ठीक है। तो 7th क्लास ये था हमारा 10th क्वेश्चन, और ये पूरी एक्सरसाइज थी कॉन्ग्रुएंसी को लेके। तो आई होप मैं आप लोग को काफी कुछ समझाने में
सक्सेस हुआ होगा कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ करनी, कॉन्ग्रुएंसी कब होता है, क्या क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके एंड से आप लोग ये सब चीज़ कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी को लेके। तो 10th क्लास फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, जो भी है मैं उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स 10th क्लास, एंजॉय योर डे।